जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वैशाख चौथ की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टा चतुर्थी है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। यह सुनकर गणपति जी ने कहा, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। और है जननी, इसी प्रश्न को द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। इसके उत्तर में भगवान ने जो कहा, मैं उसका वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक क्रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार से आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में एक धर्मकेतु नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती और इस प्रकार से उसने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया था। इसके विपरीत थी चंचला। वह कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती, दोनों समय भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना मारती थी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर बना दिया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती और हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंगन बाण सुनकर सुशीला के हृदय को वह चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकटनाशक गणेश जी का चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हुए हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे। हे कल्याणी, इससे तू सदा प्रसन्न रहेगी और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय के बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा सामान लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। गणेश जी के द्वारा मिले हुए वरदान के स्वरूप उसकी पुत्री के मुख से सदैव मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहते, जिसके कारण अल्प समय में ही उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। सुशीला की सुख समृद्धि को देखकर चंचला दिन प्रतिदिन उससे ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते एक दिन चंचला ने सुशीला की पुत्री को एक कुएं से नीचे धकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा करी और उसे सकुशल उसकी माता के पास पहुंचा दिया। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को सकुशल वापस पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि यह सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है। उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है। वह अनाथों के नाथ हैं। यह सब
चंचला सुन रही थी। अपने कर्मों की ग्लानि की अनुभूति पाकर वो तुरंत ही सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, हे बहन, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं, आपको बहुत अहित और अपमानित किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हो। आपने ही अपने सत्कर्मों के द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनका इंसान क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखते हैं, वे स्वतः ही अपनी करनी के फलस्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने संकट नाशक कष्ट निवारण भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फलस्वरूप दोनों स्त्रियों में अब प्रेम भाव स्थापित हो गया। जो मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। यहाँ सुशीला के द्वारा किए गए संकट नाशक श्री गणेश जी के व्रत के अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकट नाशक कष्ट निवारक श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी तथा सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको पुनः अपने राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, हे माँ, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस युग में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं है। इसी प्रकार की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।